8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट आपके सामने है। इस बार है जो फेल करेंगे बच्चों को, तो ये क्या है न्यूज़, आपको इसके बारे में जानकारी पूरी मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना कि क्या इस बार जो 8वीं बोर्ड में बच्चों को जो फेल किया जाएगा, इससे संबंधित जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही आपके जो ग्रेडिंग स्केल है, इस बार का जो ग्रेडिंग स्केल है वो क्या रहने वाला है, कितने नंबर पे आपके ए ग्रेड बनेगी, कितने नंबर पे बी ग्रेड बनेगी, कितने नंबर पे सी ग्रेड, कितने नंबर पे डी ग्रेड बनेगी और कितने नंबर पे ई ग्रेड बनेगी, और कौन सी ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण किया जाएगा, यानी कि इसको फेल किया जाएगा। ये आपके सामने आपके जो ऑफिशियल जो RSCRT उदयपुर की ओर से ये जो पूरा इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये आपके सामने ग्रेडिंग स्केल है, जो कि ये 15 सितंबर 2020 से अभी जो लागू हो चुकी हैं। तो इस बार का जो ग्रेडिंग स्केल है वो क्या रहने वाला है, इसके बारे में हम देखेंगे। साथ ही आपकी जो इस बार जो पेपर आएगा उसका आंसर आपको कहाँ लिखना है, आपको कॉपी मिलेगी या फिर पेपर में ही आपको आंसर देने हैं, इससे संबंधित भी आपके इस वीडियो में आगे जानकारी आपको मिलने वाली है। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐप को डाउनलोड कर लेना, ताकि आप ऐप के ऊपर आप जो टेस्ट दे सकें और अच्छे नंबर आप जो प्राप्त कर सकें। ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर आप जब कोई भी मैसेज या फिर आपको जो सवाल समझ में नहीं आए तो उसका फोटो खींचकर भेज देना, उसका सोल्यूशन आपको वीडियो के रूप में भेज दिया जाएगा। और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ में शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी पता चले कि इस बार जो 8वीं क्लास में बच्चों को जो फेल किया जाएगा, तो कितने नंबर आने पर फेल होंगे, इनसे संबंधित आपको पूरी डिटेल से जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। ये आपके सामने ग्रेडिंग स्केल, ये इस बार की जो ग्रेडिंग स्केल वो किस प्रकार रहने वाली है। आपके A+ ग्रेड का सिस्टम है जो वो हटा दिया गया है, तो आपकी ग्रेड कितने, टोटल 5 ही ग्रेड है। कौन कौन सी ग्रेड है, ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C, ग्रेड D और ग्रेड E। इनमें से जो A ग्रेड होता है वो सबसे अच्छा होता है और ई ग्रेड जो होता है वो सबसे निम्न स्तर का होता है। तो कौन सी ग्रेड लाने पर जो स्टूडेंट को अनुत्तीर्ण किया जाएगा, फेल किया जाएगा, आइए हम इसको अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। तो ये आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन है। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 में जो संशोधित हुआ था, ये 15 सितंबर 2020 को। इसके अनुसार राजस्थान राजपत्र विशेषांक में वर्णित प्रावधान के तहत वर्तमान में कक्षा 8 परीक्षा के उत्तीर्ण, कक्षा 8 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि अगर आप इसमें फेल होते हैं तो आपको जो अगली क्लास में 9वीं क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। ये 8वीं वालों के लिए एक बड़ी अपडेट है। तो 8वीं क्लास में जो स्टूडेंट ई ग्रेड प्राप्त करेगा उसको अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा, उसको वापस सप्लीमेंट्री की परीक्षा देनी पड़ेगी। उसके बाद में वापस अगर वो सप्लीमेंट्री में पास होता है तो फिर उसको 9वीं क्लास में प्रमोट किया जाएगा। तो ये आपकी जो स्पेशल इसमें दे रखा है कि राजस्थान में जो वर्तमान में कक्षा 8 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी हैं उनको आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करने का निर्णय लिया है। और फिर आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो इस प्रकार से रहेगा। क्या ग्रेडिंग सिस्टम है इसमें, अगर आपके नंबर आते हैं 81 से लगाकर 100 नंबर तक आते हैं, 81 से 100 तक, तो आपको ए ग्रेड मिलेगी। 61 से लगाकर 20 तक 80 नंबर तक नंबर आते हैं तो आपको बी ग्रेड मिलेगी। 41 से 60 तक नंबर आते हैं तो फिर आपको सी ग्रेड मिलेगी। और 33 से 40 तक नंबर आते हैं तो फिर आपको डी ग्रेड मिलेगी। और 0 से 32 तक के बीच में नंबर आते हैं तो आपको ई ग्रेड मिलेगी। जो सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है वो सबसे अच्छी ग्रेड मानी जाती है, वो ए ग्रेड मानी जाती है, जिसमें आपके 80% से 100% के बीच में नंबर होते हैं। ये बी ग्रेड का मतलब क्या होता है, आपके नंबर जो है वो 60% से 80% के बीच में। सी ग्रेड का मतलब क्या होता है, ये 41 से आपके 60 के बीच में नंबर होते हैं, 60% तक इसके नंबर होते हैं। और डी ग्रेड में आपके 32 से 40 तक और ई ग्रेड में 0 से 32 तक। ये आपके सबसे उत्कृष्ट होता है, ये आपके उसका अच्छा होता है। और ये आपके होता है, ये इसमें आपके फर्स्ट डिवीज़न बनता है। बी ग्रेड वाला किस में आता है, फर्स्ट डिवीज़न में आता है। और ये सी ग्रेड वाला जो होता है वो सेकंड डिवीज़न में आता है। और डी ग्रेड वाला जो आता है वो थर्ड डिवीज़न में आता है। और ई ग्रेड वाला जो है इस बार आपके फेल हो जाएगा, इस बार जो आपको उसको वापस सप्लीमेंट्री की परीक्षा देनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं आगे क्या है इसमें अपडेट, कि ग्रेड ई प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करने के पूरक परीक्षा ली जाएगी और पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा। यानी कि जो स्टूडेंट ग्रेड ई प्राप्त करेगा उसको सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसको अगली क्लास में क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा। अगर आप सप्लीमेंट्री में वापस उत्तीर्ण होते हैं, पास होते हैं, तो ही आपको अगली क्लास में 9वीं क्लास में आपको क्रमोन्नत किया जाएगा। तो इसमें आपके जो मॉडल पेपर दे रखे उसके अनुसार अगर आप जो अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप जो इनमें से आप जो ये बी ग्रेड और सी ग्रेड, तो जिनको बहुत भी कम जिनकी तैयारी है वो भी आराम से जो बी ग्रेड और सी ग्रेड बना पाएंगे। बाकी आप सभी को तो मेरी ओर से शुभकामनाएं कि आप जो सभी ए ग्रेड प्राप्त करेंगे। और आप में से किस किस का सपना है कि वो आपकी जो 2024 के पेपर में ए ग्रेड प्राप्त करें,
इसका जो रिज़ल्ट है वो ए ग्रेड रहे। आप कमेंट करके बताना। इसके अलावा आप ऐप के ऊपर टेस्ट भी दे सकते हैं, टेस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। और मैंने आपके कई सारे जो वीडियो आपके अपलोड करके मॉडल पेपर के, क्वेश्चन बैंक के, तो वो भी आप देख लेना, ताकि आपको उससे भी कई सारी जो हेल्प वहाँ से मिलने वाली है। तो ए ग्रेड आप सभी के लिए इसमें 81 से 100 नंबर तक होगी, बी ग्रेड 61 से 80 नंबर तक होगी, सी ग्रेड 41 से 60 नंबर तक होगी, और डी ग्रेड होगी 33 से लगाकर 40 तक, और ई ग्रेड होगा आपके 0 से लगा के 32 तक के जो नंबर आएंगे तो वो ई ग्रेड में चले जाएंगे। ई ग्रेड होगी इसका मतलब वो सप्लीमेंट्री होगा और उसको वापस परीक्षा देनी पड़ेगी, उसमें पास होगा तो वो 9वीं क्लास में जाएगा। तो इसके लिए आपको जो अच्छे से तैयारी करनी, ताकि आपके जो अच्छे से अच्छे नंबर आप जो प्राप्त कर सकेंगे। आपको यहाँ पे इस प्रकार से तैयारी करवाई जाएगी, आप सबके जो ए ग्रेड से आप आराम से जो उत्तीर्ण होंगे। इसके लिए आप जो यहाँ पे वीडियो अपलोड किए जाते हैं उनको आप अच्छे से देखना, ताकि आप जो अपना पेपर है वो अच्छे से कर पाएंगे। फिर आपके ये वापस से इसमें कि आपका जो पेपर आएगा वो उसके आंसर आपको अलग से कॉपी में लिखने हैं या फिर आपको पेपर में ही लिखने हैं। तो ये 13 मार्च 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ये दिशा निर्देश। और इसमें ये आपके 8वीं क्लास के जो रोल नंबर और उसमें एडमिट कार्ड को लेकर सूचना दी गई थी, उसके साथ में ही ये सूचना दी गई थी कि आपको जो क्वेश्चन बुकलेट में ही आपको आंसर लिखने हैं, फिर अलग से बुकलेट आंसर की दी जाएगी। तो आपने अपने रोल नंबर और आपका जो एडमिट कार्ड है वो तो अपने स्कूल से प्राप्त कर लिया होगा। अपने एचएम सर जो आपको उसमें साइन करके आपको जो उसमें दे दिए जाएंगे। तो ये तो आपके स्कूल से संबंधित है, तो ये जो रोल नंबर है और एडमिट कार्ड वो तो आपको स्कूल से मिल जाएगा। हम देख लेते हैं कि आपका जो पेपर आएगा उसमें आपको उत्तर कहाँ लिखने हैं। तो पेपर जो होगा उसके उत्तर आपको पेपर में ही लिखने हैं। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2024 कक्षा 8 के समस्त विषयों के प्रश्न पत्र बुकलेट के रूप में द्विभाषीय स्वरूप में होंगे, यानी कि डबल लैंग्वेज में होंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी द्विभाषी होंगे, बाईलैंग्वेज होंगे, जिसमें परीक्षार्थी को निर्धारित स्थान पर ही अपना उत्तर लिखना या हल करना होगा। यानी कि आपको जो अपने उत्तर है वो क्वेश्चन बुकलेट में ही देने होंगे, आपको वापस वहाँ से पेपर नहीं दिया जाएगा, पेपर वापस आपसे ले लिया जाएगा। आपको उत्तर भी अपने पेपर में लिखने, और पेपर के ऊपर आपको अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है कि आपकी जो रोल नंबर है वो आपको अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसके ऊपर आपको अच्छी प्रकार से लिखना है। उत्तर पुस्तिका कौन सी होगी? जो आपका पेपर आएगा वही आपकी उत्तर पुस्तिका होगी। तो वहाँ पर आपको अपने रोल नंबर अच्छे प्रकार से जो अंकों में और शब्दों में लिखने हैं। क्या आपको अलग से और कोई कॉपी ली जाएगी? मान लो आपकी जगह कम है तो आपको कोई अलग से कॉपी नहीं दी जाएगी। जो भी आपको उत्तर लिखना है उसी बुकलेट में आपको निर्धारित स्थान पर इसका उत्तर देना है। जो क्वेश्चन जहाँ पर पूछा गया है उसका उत्तर आपको वहीं उसी स्थान पर देना। यह है कि परीक्षार्थियों को प्रदत्त बुकलेट में ही प्रश्न निर्धारित स्थान पर ही हल करने होंगे। इसके लिए अतिरिक्त जो उत्तर पुस्तिका या बुकलेट प्रदान नहीं की जाएगी, यानी कि आपको अलग से जो कोई अलग कॉपी उत्तर लिखने के लिए नहीं दी जाएगी। जो आपके क्वेश्चन पेपर आएगा उसी में उसका सारा उत्तर आपको लिखना है। क्वेश्चन जो बुकलेट आएगी उसका पहला जो पेपर होगा वो इस प्रकार से इसका फ्रंट पेज होगा, जिसके ऊपर आपको अपनी कक्षा और अपने विषय के बारे में जानकारी दे रखी होगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे अपने रोल नंबर भरने होंगे। ये वाला जो डिब्बा होगा उसके ऊपर आपको अपने रोल नंबर लिखने होंगे। यहाँ पर आपको अंकों में भरने, इसके नीचे आपको ये वाली लाइन है, यहाँ पर आपको शब्दों में अपने रोल नंबर लिखने हैं। यहाँ पर ये परीक्षा का आपको दिन लिखना है और यहाँ पे परीक्षा की दिनांक डालनी है। और यहाँ पर आपके विद्यार्थी के परीक्षार्थी के सिग्नेचर होंगे। ये जो दे रखा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको अपने साइन करने होंगे। और यहाँ पर आपको अपने साइन नहीं करने, यहाँ पर आपकी जो कॉपी ये परीक्षा लेने वाले आएंगे सर, वो आपके यहाँ पे शिक्षक के रूप में वो हस्ताक्षर करेंगे। तो आपको अपना जो साइन है वो इसी डिब्बे में करने हैं। इस प्रकार से आपका जो पूरा पेपर होगा और इसके ऊपर इस प्रकार से जो आपके खाली स्थान दे रखा होगा जहाँ पर आपकी जो कॉपी चेक करने वाले होंगे वो आपको यहाँ पे नंबर भरेंगे कि आपके कौन से क्वेश्चन में कितने नंबर आ रहे हैं। फिर आपको इसमें टोटल इसमें जोड़ करके आपको जो स्कोर है वो जारी किया जाएगा। जैसे पेपर जो आएगा वो आपके जो मॉडल पेपर आया था सेम टू सेम इसी प्रकार का पेपर पैटर्न आने वाला है। और आपके जो जितने भी मॉडल पेपर थे वो तो मैंने आपके सभी सॉल्व करवा दिए, तो आपने देख लिए होंगे। साथ ही इस प्रकार से आपका जो पूरा पेपर होगा जिसमें इनके सामने ही आपके उत्तर इनके लिखने होंगे। जो जगह दे रखी है वहीं पर इनके उत्तर आपको लिखने होंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो अबसदा के उत्तर आपको सामने देने होंगे यहाँ पे, और ये 9वां क्वेश्चन है तो इसका उत्तर इसके साथ में आपको इसका जो खाली जगह दे रखी होगी इस प्रकार से लाइनें दे रखी होगी, वहाँ पर इसका उत्तर आपको लिखना है। अलग से कोई आपको कॉपी नहीं मिलने वाली है। जैसे ये सवाल है तो इसके नीचे आपको खाली स्थान इसे लाइनें मिलेगी, वहाँ पर इस सवाल को सोल्व करना है और इसी जगह पे करना है। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरी जगह करेंगे तो फिर आपके नंबर कटेंगे। जैसे 11वां क्वेश्चन है तो इसके 11वें के उत्तर आपको यहीं पे लिखने हैं, इसके अलावा और कहीं दूसरी जगह पे इसका उत्तर नहीं लिखना है। ये सत्य असत्य आपको इसी में करना है, राइट गलत का जो निशान है आपको इसी में लगाना है।
और फिर आपके ये मिलान करने वाला है, रिक्त स्थान है, वो भी आपको यहीं पे आपको भर देना है। और इसी की आपकी यहाँ पे कॉपी चेक होगी और ये मिलान करेंगे तो यहीं पे आपको इसका नंबर मिलेगा। ये तो मैंने पूरा पेपर सोल्व करवा रखा है। आपके जो 8वीं क्लास के जो बोर्ड का जो पेपर मॉडल पेपर जारी हुआ था वो वाला तो आपने सभी विषय के पेपर को देख लेंगे, नहीं देखे तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, ताकि इसका जो पूरा आपको जो सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। सभी विषय के मॉडल पेपर डाल रखे हैं और क्वेश्चन बैंक भी मैंने सोल्व करवा रखा है, तो ज़रूर उस वीडियो को देख लेना, ताकि आपके जो बहुत अच्छे नंबर इसमें प्राप्त होंगे। ग्राफ जो आएगा वो ग्राफ भी आपके इस प्रकार से साथ में दिया जाएगा और उसको अच्छे प्रकार से आपको सोल्व करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपके ग्राफ आएगा और ग्राफ में आपको इसको अच्छे से सोल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिट रहेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाले पेपर के लिए आपको काफ़ी फ़ायदा यहाँ से मिलेगा।